सो गाइस डे का फर्स्ट ट्रेड लग चुका है 24,850 की पुट को बाय किया गया। तो लेट्स सी दोस्तों, अभी देखते हैं क्या कुछ रहा है। प्रॉफिट इंक्रीज होकर 1,000 रुपये लग चुका है और अभी टारगेट हमारा दूर है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेट ही करने वाले हैं। चलिए अभी देखते हैं। सो गाइस हमारा जो प्रॉफिट है इंक्रीज हो गया, 2,000 रुपये प्लस का हो चुका है। 2300-2400 के आसपास के हम यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो दोस्तों ट्रेड तो चली रही है। कुछ यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल बातें भी कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं दोस्तों मुझे आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर किए हुए। मैं अब तक शॉर्ट वीडियो ही यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, मैं आज का जो टॉपिक है वो बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट को लेके कि देखो दोस्तों, अभी जो हमारा ये प्रॉफिट है ये 2,000 प्लस का है। तो कुछ नए ट्रेडर इस प्रॉफिट को देख के यहाँ पे लालच में आ जाते हैं। ठीक है, उनकी टांगे कांपने लगते हैं कि यार 2,000 रुपये एक दिन के बन रहे हैं, तो यहाँ से इसको लेके निकले, कभी हमारे 2,000 भी हाथ से चले जाए। देखो दोस्तों, इस तरह की अप्रोच आपको छोड़नी पड़ेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे बड़े प्रॉफिट करने पड़ेंगे। अभी मुझे यहाँ पे 2,200, 2,300, 2,500 तक का प्रॉफिट चला गया था करने को। मैं भी इसको बुक कर सकता हूँ। ठीक है, कोई बुरा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन दोस्तों इस तरह के प्रॉफिट को मैं छोटा प्रॉफिट मानता हूँ। क्यों छोटा प्रॉफिट मानता हूँ? क्योंकि दोस्तों लॉसेज भी हमें यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट नहीं लूँगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड ख़राब होगा और प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हो जाएंगे कम। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको ट्रेड को होल्ड करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको कब तक दिक्कत होगी आप मुझे ये बता दो। अगर आप एक ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, आप 10 दिन होल्ड नहीं कर पा रहे हो, एक महीना नहीं होल्ड कर पा रहे हो, और एक कभी तो कभी आप होल्ड करोगे ही, फिर आपको उस चीज़ की आदत लग जाएगी। ठीक, हैबिट बन जाएगी, आप हैबिचुअल हो जाओगे कि ट्रेड को होल्ड करने के। ठीक है, फिर आपको ये छोटे मोटे प्रॉफिट नहीं दिखाई देंगे। तब से लेके जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, जब आपको 1 मंथ या 2 मंथ हो जाएंगे, उसके बाद आपको अपने आप में फ़र्क दिखाई देने लगे है कि मैं ट्रेड को होल्ड कर पा रहा हूँ। तो इसमें अभी का फ़ायदा है। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे जो है 2,000 का प्रॉफिट है तो मैं इसको बुक नहीं करूँगा। अगर यहाँ से ट्रेड मेरा पलट भी गया तो मुझे कॉस्ट के आसपास या फिर यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट लेके बाहर निकलना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि आप यहीं पे बुक करो ना, आप 2,500 रुपये का प्रॉफिट क्यों छोड़ रहे हो, 500-700 के प्रॉफिट में क्यों निकलोगे यहाँ पे। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है कि ये जो प्रॉफिट चल रहा है ना, ये मेरा नहीं है। ठीक, ये मार्केट का है। पहली चीज़ तो ये है। इस माइंडसेट से मैं काम करता हूँ। वैसे मेरा टारगेट अभी दूर है। अगर यहाँ से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया और टारगेट अचीव नहीं हुआ, फिर घट गया, तो मैं यहाँ पे कोई रिग्रेट नहीं करने वाला। हाँ, रिग्रेट मैं जरूर करूँगा जब मैं छोटा प्रॉफिट बुक करूँगा और उसके बाद मार्केट एक डिसेंट प्रॉफिट दे के जाएगी, तब मैं ज़रूर रिग्रेट करूँगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे छोटे प्रॉफिट नहीं बुक करने। हालांकि अगर मैं यहाँ पे मेरा जो है कि प्रॉफिट बढ़ गया और फिर घट के जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया, तो मैं बिल्कुल मलाल नहीं करने वाला। ठीक है, आप इस चीज़ को समझो। अब जितना आप अपने ट्रेड को होल्ड करोगे, इतना बड़ा आप रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे रख के चलोगे, इतना ही आपका फ़ायदा है। यहाँ पे मैं रिस्क रिवॉर्ड रख के चल रहा हूँ कम से कम 1:4 का। ठीक, वहीं पे मेरा टारगेट है। इससे पहले मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं करने वाला। कभी कभी मैं 1:3 रखता हूँ। 1:3 से तो मैं कम कभी बुक करता ही नहीं। 1:2 पे मैं कभी बुक नहीं करता। ठीक, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मैनेज करके चलना होता है। ठीक है, तो अभी देखो 2,200-2,300 का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो इसको चलने दो। अभी मैं वेट करता हूँ, जैसा भी होगा आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस, प्रॉफिट इंक्रीज हो सके हमारा 4,000 प्लस का बन चुका है और अभी मेरा टारगेट दूर है, थोड़ा ही दूर है, तो मैं वेट करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे मलाल नहीं रहने वाला कि मैंने ट्रेड को होल्ड नहीं किया, भले ही यहाँ से ट्रेड पलट के मेरा ट्रेडिंग स्टॉप प्रोसीजर है। तो भी देख। सो दोस्तों, मार्केट क्लोज हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपडेट करूंगा कि जब मार्केट बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जो है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया था लगभग 145 के भाव पे। ठीक है, प्रॉफिट मेरा 4,000 प्लस का यहाँ पे बन गया था। लेकिन वही बात है दोस्तों, मेरा टारगेट यहाँ पे हिट नहीं हो पाया। अगर मैं प्रॉफिट करता तो बहुत डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पे कर लेता। लगभग मेरे 6,000 से 7,000 रुपये यहाँ पे बनते। ठीक, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं बन पाई तो मार्केट अब क्या कर सकते हैं, मार्केट तो मार्केट है। ठीक है, इसमें कोई मलाल नहीं करना। ठीक है, जो देखो दोस्तों, जो मेरे रूल्स हैं मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ। मैं इसको कभी नहीं तोड़ता। कोशिश मेरी यही रहती है मैं ना तोड़ूँ। कभी कभार हो जाता है कि रूल्स मेरे से टूट जाते हैं। ठीक, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रूल ना तोड़ूँ, मैं रूल के हिसाब से ही काम करूँ। ठीक है, और सभी ट्रेडर को करना भी यही चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों, कल की बात की जाए तो मैंने कल कोई ट्रेड नहीं ली, क्योंकि दोस्तों कल मार्केट टोटल साइडवेज था। कहीं भी मुझे मार्केट में एंट्री करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए बाय।